friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss क्लास 10 मैथमेटिक्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर। आज हम इस वाली वीडियो में वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। सारे कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल क्वेश्चन से प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ हम इसी वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में वीडियो क्लास में मैं आपके साथ फॉर्मूला शीट और साथ में बोर्ड एग्जाम ने इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में मेनली हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पहला आ जाता है सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम। इतना तो क्लियर है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है किसी 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या फिर कह लो सॉलिड कहीं निकाला जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सरफेस एरिया का क्या मीनिंग है और वॉल्यूम का क्या मीनिंग है, मतलब कि बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया से। अब सरफेस एरिया का क्या मीनिंग है, मान लेते हैं मेरे पास कोई सॉलिड है। सॉलिड फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिलेंडर है। तो इसके सरफेस एरिया का क्या मीनिंग है, तो सरफेस एरिया का मीनिंग ये होता है कि किसी भी सॉलिड का, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का आउटर सरफेस जो भी होगा उसके एरिया को हम कह देंगे सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल इस सिलेंडर के लिए अगर मैं इसका टॉप बॉटम मिला लूँ तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक तो इसका टॉप वाला एरिया, दूसरा इसका बॉटम वाला एरिया, और साथ में जो इसका कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड सरफेस है, ये वाला जो एरिया होगा वो इसके सरफेस एरिया में आ जाएगा। मतलब टॉप, बॉटम और जो कर्व्ड एरिया है इसे हम कह देंगे कि ये इसके सरफेस एरिया है। मतलब कि जितना भी आउटर सरफेस या फिर कह लो विजिबल सरफेस, जो सरफेस आप देख सकते हो, तो उस सरफेस के एरिया को हम कह देंगे कि वो सरफेस एरिया है। तो ये था सरफेस एरिया की डेफिनेशन। नेक्स्ट चलते हैं कि वॉल्यूम का क्या मीनिंग है। तो वॉल्यूम का मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड है या फिर मेरे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो जब वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है तो वो कितना स्पेस, कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है। मतलब कि अगर मेरे पास ये सिलेंडर है तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर उसे हम कह दें कि वो उसका वॉल्यूम है। या फिर आप ऐसे कह लो कि इस सिलेंडर के अंदर मैं कितना मटेरियल डाल सकता हूँ, तो उसे हम कह दें कि वो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर मैं कितना मटेरियल डाल सकता हूँ, या फिर ऐसे कह लो कि ये सिलेंडर जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया टोटल एरिया कवरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ सॉलिड, सरफेस एरिया की डेफिनेशन, और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, वो वॉल्यूम की डेफिनेशन। तो ये हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लिए कि सरफेस एरिया की क्या डेफिनेशन होती है और वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन होती है। अब कुछ और चीज़ें इनके बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं कि सरफेस एरिया की क्या यूनिट है और वॉल्यूम की क्या यूनिट है। अब सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ये एक टाइप का एरिया ही है, और जो एरिया होता है वो जो है 2 डायमेंशनल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास एरिया की यूनिट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो कि ये, मतलब कि अगर आप कहते हो कि कोई एरिया जो 4 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होती है। तो जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी कह लो, सिर्फ मतलब कि कोई यूनिट जो लेंथ की है उसके स्क्वायर में नापा जाता है। तो जो सरफेस एरिया है उसकी जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी। तो फिर सरफेस एरिया एक टाइप का एरिया है, तो इसलिए उसकी यूनिट जो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो है सरफेस एरिया 2D फिगर थी, मतलब कि हम एरिया जो है 2 डायमेंशनल में बात करते थे, तो इसलिए जो है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन जो वॉल्यूम है वो स्पेस की बात करते हैं, वो 3D की बात करते हैं, तो इसलिए जो है उसकी यूनिट जो है मीटर स्क्वायर ना होके मीटर क्यूब होगी। तो फिर वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब, सरफेस एरिया की मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो ये हमने यूनिट्स की बात कर ली कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम की क्या यूनिट्स होगी। सेम चीज़ यहाँ पर लिखिए कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नाप लिया, मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में, या फिर कोई और भी क्यूब हो सकता है। तो ये हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने सरफेस एरिया का मीनिंग देखा, उनकी डेफिनेशंस देखी, वॉल्यूम की डेफिनेशन देखी, और साथ में उनकी यूनिट्स देख ली। अब हमारे पास बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, राइट सर्कुलर कोन हो गया। तो इन सब चीज़ों के हेल्प से, मतलब कि जो भी मेरे पास नॉर्मल 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। और उससे पहले एक और चीज़ है कि जो सरफेस एरिया होता है,
सरफेस एरिया वो दो टाइप का होता है। पहला टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट फॉर्म में TSA, और दूसरा आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया कह लो या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, दोनों सेम है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया हमने देख लिया, आउटर सरफेस का एरिया इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की दो टाइप्स, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इन सब का क्या मीनिंग है? सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, पुराने एग्जांपल से देखिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिलेंडर है, तब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का क्या मीनिंग है? टोटल सरफेस एरिया मतलब कि हम पूरा सारे सरफेसेस लेंगे, तो फिर सारे सरफेसेस का मीनिंग है मैं टॉप भी लूँगा, बॉटम भी लूँगा, और ये जो कर्व्ड सरफेस है वो भी लूँगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग। मतलब है सारे आउटर सरफेसेस कैलकुलेट करने, उनका एरिया कैलकुलेट करना, उनका सम कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया। इस केस में कैसे डिफरेंट होगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग ये होता है कि हम टॉप बॉटम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो कर्व्ड एरिया है या फिर कह लो कि टॉप बॉटम को छोड़ के जो एरिया बचा उसे हम कह देंगे कि वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो सिलेंडर के केस में जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया वो बस ये वाला रीजन हो जाएगा, उसमें हम टॉप बॉटम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मतलब कि अगर हम कर्व्ड एरिया ले रहे हैं, सिर्फ टॉप बॉटम छोड़ के एरिया इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर वो जो है मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। टॉप बॉटम इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर मेरे पास वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अगर मैं क्यूब का एग्जांपल लेता हूँ तो फिर दो क्यूब बना लेते हैं। तो फिर टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? मैं टॉप बॉटम इंक्लूड करूँगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा? मैं सिर्फ ये वाली जो साइड्स है, पीछे की, आगे की और राइट लेफ्ट, उन्हीं साइड्स को इंक्लूड करूँगा, टॉप बॉटम को इंक्लूड नहीं करूँगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है TSA और CSA में। अब चैप्टर की मेन चीज़ पे चलते हैं, ये हमारा बेसिक डेफिनेशंस का पार्ट है। अब चैप्टर के कुछ मेन टॉपिक्स पे चलते हैं। इस टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग जो बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए। तो फर्स्ट आ जाते हैं क्यूब और क्यूबॉइड। स्टार्ट करते हैं क्यूब से। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि कहते हैं स्क्वायर का 3D वर्जन। कहने का मतलब क्या है? इसकी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ ए है, मतलब कि इनकी जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है वो सेम है। तो फिर अब मैं एज्यूम करूँ मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ जो है, साइड लेंथ वो क्या है? ए यूनिट्स है। तो साइड लेंथ क्या है? ए यूनिट्स। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट मुझे क्या करना है? पहला टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लो, और लास्ट में वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया का क्या मीनिंग था? कि ऐसा सरफेस एरिया जिसमें टॉप बॉटम में इंक्लूड करो। तो इस केस में क्या होगा? पहले तो मुझे अगर इस सरफेस का एरिया निकालना, इस सरफेस का, इस फेस का, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये स्क्वायर है, ये वाली फेस स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो जाएगा क्या कहते हैं? साइड स्क्वायर। तो फिर इसका एरिया हो गया साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, प्लस सिमिलरली इस फेस का एरिया भी ए स्क्वायर। और अगर मैं नीचे का, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, अगर मैं सामने वाला देखूँ तो सामने वाला भी एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ है, तो उसका भी एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी एरिया ए स्क्वायर हो गया। और सिमिलरली जो पीछे वाला स्क्वायर है उसका भी एरिया ए स्क्वायर, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने जो है कर्व्ड सरफेस ले लिया। अब मुझे टॉप बॉटम इंक्लूड करना है। टॉप में क्या हो जाएगा? वो एक जो स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ ए है, तो फिर उसके लिए मुझे ए स्क्वायर इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो बॉटम है वो भी एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है, तो उसके लिए भी मुझे ए स्क्वायर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फिर जब मैं सबका सम करूँगा तो ए 6 बार आ रहे हैं, तो टी से मेरे पास 6a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पे। इसमें क्या करना है? टॉप बॉटम में इंक्लूड नहीं करूँगा, तो मतलब कि मैं इस चीज़ को हटा दूंगा, तो मेरे पास जो बचा वो हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये था TSA और CSA। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या करना पड़ेगा कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है कि उसकी साइड लेंथ का क्यूब। मतलब कि
अगर मुझे किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं उसकी साइड लेंथ ए है तो बस उसका क्यूब कर देना है और जो भी उसका यूनिट्स है उसका क्यूब, मतलब कि अगर ए मीटर्स है तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो ए क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हम टी एस ए सी एस ए और वॉल्यूम जो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्यूब का। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखिए कि टी एस ए 6a² कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया 4a² और वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूबॉइड के केस में। क्यूबॉइड के केस में हम जो वॉल्यूम टी एस ए सी एस ए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सो स्टार्ट करते हैं। लेंथ एल, ब्रेथ बी और हाइट जो एच है। तो इस टाइप से मेरे पास एक क्यूबॉइड डिफाइंड है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया और लास्ट में वॉल्यूम। लास्ट से स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम। अगर मेरे पास कोई क्यूबॉइड है, मुझे उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, मुझे वॉल्यूम पता चल जाए। क्या करना है, अज्यूम करते हैं मेरे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट जो एच है, तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल बी एच और जो भी यूनिट्स है उसका क्यूब। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल बी एच, वो हो जाएगा क्यूबॉइड के केस में। तो ये था वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप बॉटम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, हाइट और एच और बी, तो इसका एरिया बी एच हो जाएगा। सिमिलरली इसका एरिया एच बी है तो इस वाले फेस का एरिया भी एच बी हो जाएगा, तो एच और बी। ठीक है, ये दो फेसेस हो गए। अब जो सामने वाला फेस है, यहाँ पर एल, ये वाली साइड एल और ये वाली साइड एच, तो फिर इसका एरिया, इस वाले फेस का एरिया एल एच हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका एरिया एच है तो इसके पीछे वाले फेस का एरिया भी एच हो जाएगा, एन और एच, एल एच। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मुझे इसमें टॉप बॉटम इंक्लूड करना है। टॉप बॉटम इंक्लूड कैसे करेंगे, ऊपर वाला जो फेस है उसके ये वाली साइड एल होगी और ये वाली साइड बी होगी, तो फिर मुझे एल बी प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस एल बी। अगर ऊपर वाले फेस का एरिया एल बी है तो नीचे का भी एल बी हो जाएगा, तो फिर इसलिए तो टोटल सरफेस एरिया बी एच प्लस एल एच प्लस एल एच प्लस एल बी हो जाएगा। तो फिर मेरे पास आ गया 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये मेरे पास हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड के केस में। नेक्स्ट चलते हैं कि सी एस ए कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूबॉइड के केस में। सी एस ए क्या था, हमें टॉप बॉटम इंक्लूड नहीं करना। तो जब इसे हटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 2 क्या कहते हैं एल एच बी एच, या फिर अगर मैं एच कॉमन ले लूँ तो 2H L प्लस बी। ये मेरे पास हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो ये था टी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, सी एस ए, सी एस ए क्या हो जाएगा मेरे पास 2H L प्लस बी, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हमने देखा केस किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम हमने देख लिया क्यूब और क्यूबॉइड का। तो अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट शेप है सिलेंडर। अब जब भी मुझे सिलेंडर गिवन होगा तो मैं उसमें सरफेस एरिया टी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करूँगा वो देखते हैं। अब सिलेंडर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सिलेंडर को हम डिफाइन दो बेसिस पे करते हैं। पहला कि उसका बेस रेडियस जो आर है, मान लेते हैं सिलेंडर का बेस रेडियस आर है और हाइट एच है। ठीक है, मैंने एक ऐसा सिलेंडर डिफाइन किया जिसका बेस रेडियस आर है और हाइट एच है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है टी एस ए, सी एस ए और वॉल्यूम। ये तीन चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है। अब ये जो है सिलेंडर के केस में जो है, अब इसमें हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, इसमें कुछ चीज़ें सीखने वाली है। सीखने वाली चीज़ क्या है कि जो सी एस ए और वॉल्यूम, अब इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जो भी ऐसी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल एक जो भी ऐसी चीज़ें होती है, जो भी ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें जो है हम किसी 2D ऑब्जेक्ट को हाइट प्रोवाइड करके 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें जो है सी एस ए और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के अलग अच्छे मेथड्स होते हैं। वो कौन से होते हैं मैं अभी बताता हूँ। अब इसमें एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं, अगर मैं सर्कल एक 2D ऑब्जेक्ट है, उसको 2D शेप है, अगर मैं उसे एक हाइट प्रोवाइड कर दूँ तो वो सिलेंडर बन जाएगा इस तरह से।
अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, अगर मैं उसे हाइट प्रोवाइड कर दूँ तो वो मेरे पास क्यूबॉइड बन जाएगा। तो फिर जो भी ऐसे शेप्स होते हैं जिसमें मैं किसी 2D शेप को हाइट प्रोवाइड करके 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उन केसेस में जो CSA और वॉल्यूम निकालने का एक अलग अच्छा मेथड होता है जिसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो मेथड क्या है वो देख लेते हैं। अब करना क्या है कि मान लेते हैं जो आपने 2D शेप बेस के तौर पर ली, जिसको आप हाइट प्रोवाइड करके 3D में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका एरिया A है और उसका जो पेरीमीटर है वो P है। मैंने उसका पेरीमीटर P मान लिया और एरिया A मान लिया। अब जो CSA होगा, CSA बराबर हो जाएगा जो भी उसका पेरीमीटर है इनटू हाइट। मैं पेरीमीटर में हाइट मल्टीप्लाई करूँगा मुझे CSA मिल जाएगा। दूसरा जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा बराबर होगा जो भी बेस आपने लिया है उसके एरिया इनटू हाइट। अगर मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मेरे पास आएगा वो उस 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, और अगर मैं पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करता तो वो उस 3D ऑब्जेक्ट का CSA हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इन चीज़ों उन ऑब्जेक्ट्स में काम आती है जो किसी 2D शेप को हाइट प्रोवाइड करने से बनाए गए होंगे। अब इन चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। स्लेंडर में हमने क्या किया, एक सर्कल को हाइट प्रोवाइड किया, तो स्टार्ट करते हैं CSA से। अब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr इंटू मल्टीप्लाई कर देना हाइट से 2πrh, ये इसका CSA हो गया। वॉल्यूम में क्या करना है, जो बेस जो हमने लिया है उसके एरिया, इसका एरिया क्या है πr²। अगर मैं इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा वॉल्यूम इस पूरे सिलेंडर का। नेक्स्ट चलते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें टॉप बॉटम इंक्लूड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं, फिर प्लस टॉप बॉटम। टॉप का एरिया πr², बॉटम का एरिया πr², सो 2πr²। 2πr कॉमन लेंगे तो मेरे पास बचा r प्लस h, ये मेरे पास हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर के केस में टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πrh प्लस r, CSA 2πrh, वॉल्यूम πr²h। तो ये जो क्या कहते हैं सिलेंडर के इसमें टोटल सरफेस एरिया का और सरफेस एरिया वॉल्यूम था। बाकी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप किसी भी शेप में लगा सकते हो जिसे हाइट प्रोवाइड करके बनाए गए, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने सिलेंडर कवर कर लिया, सेम चीज़ यहाँ पर लिखिए। तब नेक्स्ट फिगर है राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन में हम TSA CSA वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। राइट सर्कुलर कोन का क्या मीनिंग है, मैंने एक कोन फॉर्म किया है। कोन किस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है। अब कोन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें गिवन होगी जिससे तुम एक कोन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब वो कौन सी चीज़ें होती हैं, पहला तो बेस रेडियस, मतलब कि बेस सर्कल की रेडियस, और दूसरा हाइट। बेस रेडियस और हाइट, इसमें हम दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, पहले बेस रेडियस और दूसरा हाइट। इसके हेल्प से हम कोई सा भी कोन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सेम हाइट यहाँ पर भी है अंडर h, ये वाली हाइट के h। अब ये था मेरे पास राइट सर्कुलर कोन हम किसे कहते हैं और किन चीज़ों से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट का क्या मीनिंग है, हम स्लैंट हाइट को डिनोट L से करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √ ऑफ r² प्लस h²। अब इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है, वो मीनिंग ये है कि जो मेरे पास ये स्लैंट हाइट आ रही है, स्लैंट हाइट मतलब कि जो ये वाली साइड है, इस साइड की लेंथ को हम कह देंगे कि ये साइड L है। और अगर मुझे इस L को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे तो मेरे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी कि L = √ ऑफ r² प्लस h²। तो ये हमने देखा कि स्लैंट हाइट क्या मीनिंग होता है और ये राइट सर्कुलर कोन। अब मेन चीज़ पर चलते हैं, TSA हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, CSA हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वॉल्यूम। TSA CSA और वॉल्यूम। स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। अब जब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो क्या होता है πr²h। मतलब कि हम अगर हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच आप ऐसे भी कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सी एस ए। अगर हमें सी एस ए फाइंड आउट करना पड़ेगा तो क्या करिए, तो सी एस ए का जो फॉर्मूला होता है कोन के केस में वो हो जाता है पाई आर एल, जहाँ पर एल जो है वो स्लैंट हाइट है। सो सी एस एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाई आर एल, जहाँ पर एल जो है वो स्लैंट हाइट है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस टॉप, टॉप इसका कुछ है नहीं, एक सिंगल पॉइंट है, एरिया 0। अब बॉटम देखते हैं, तो बॉटम क्या है, बॉटम का एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें बस मुझे पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, पाई आर कॉमन लिए तो पाई आर एल प्लस आर, ये मेरे पास हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और वॉल्यूम जो होगा वो 1/3 ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर, या फिर कहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये केस था राइट सर्कुलर कोन में हम टी से सी से वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसका प्रूफ कहाँ से है, अब जब भी ऐसी फिगर आती है तो इस केस में जो हमारा प्रूफ आता है वो हमारा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उन सब से आ जाता है। अब वो जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिगर है स्फीयर, मतलब कि हम स्फीयर के केस में टी से सी से वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। स्फीयर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो जो स्फीयर है, स्फीयर को हम सिंगल टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको स्फीयर की रेडियस पता चल जाए तो आप स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे बोले कि मेरे पास एक सेंटर है और मुझे एक रेडियस पता है कि स्फीयर की रेडियस आर है, तो फिर मैं अपने आप जो है उस स्फीयर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो जो स्फीयर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी स्फीयर होगा उसे कंस्ट्रक्ट करना सिंगल चीज़ चाहिए, उसका रेडियस। तो ये मेरे पास है कि स्फीयर किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। दूसरी चीज़, अब इसका हम टी एस ए और सी एस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, टी एस ए और सी एस ए, और लास्ट में आ जाता है वॉल्यूम। ठीक, अब वॉल्यूम का क्या कंसेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मुझे स्फीयर का रेडियस पता है जो आर है, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर हो गए, इक्वल हो गए। रीज़न क्या है, क्योंकि जो मेरे पास स्फीयर है उसका कोई टॉप नहीं है और साथ में कोई बॉटम भी नहीं है। तो स्फीयर एक ऐसी फिगर है जिसका ना कि टॉप है ना बॉटम है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब दोनों जो है बराबर है, लेकिन दोनों किसके बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के। मतलब कि अगर मैं कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना हो स्फीयर का या फिर टोटल सरफेस एरिया, तो दोनों बराबर हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर के। और अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा तो वो बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। अब इन सब का प्रूफ कहाँ से है, प्रूफ कुछ नहीं आता, प्रूफ जो कैलकुलस से आता है इनका। अब वो हमारी क्लास में नहीं है तो इसलिए हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। सो अब ये हमारा था स्फीयर का केस, सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के केस में हम सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। हेमिस्फीयर का मीनिंग क्या है, मतलब कि मैंने एक आर रेडियस का स्फीयर लिया, मैंने एक आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया और उसको जो नीचे वाला एरिया है, नीचे वाला जितना भी स्फीयर का पार्ट था उसे अगर मैं हटा दूँ तो जो मेरे पास बचेगा वो मेरे पास हो जाएगा हेमिस्फीयर। मतलब कि आधा स्फीयर इज इक्वल टू हेमिस्फीयर। अब स्टार्ट करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मुझे किसका पता है, वॉल्यूम मुझे स्फीयर का पता है कि वो 4 पाई आर क्यूब के बराबर होता है, और जो हेमिस्फीयर है वो स्फीयर का ही हाफ है। तो अगर मैं वॉल्यूम को भी हाफ कर दूं तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो फिर अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और ये मेरे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट चलते हैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर एक कैच है कि अगर आप हेमिस्फीयर में बेस ऐड कर रहे हो, मतलब कि जो आपके पास
प्रॉब्लम दे रखी है उसमें बेस का कोई यूज़ है तो फिर आपको जो टोटल सरफेस एरिया में बेस ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसमें बेस का कोई यूज़ नहीं, मतलब कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर कोई बेस का यूज़ नहीं, फॉर एग्जांपल अगर कोई हेमिस्फेरिकल टेंट है तो उसमें जो उसका कैनवस होगा वो जो उसमें बेस इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप ज़मीन पर कैनवस तो बिछाओगे नहीं। तो इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया उस केस में सेम हो जाएगा। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है कि आप जब बेस को ले रहे हो या फिर नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r²। तो फिर हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा वो उसका आधा 2 पाई r² हो जाएगा। तो ये हो गया CSA। सेम TSA जो है उसके दो केसेस हैं। अगर आप बेस इंक्लूड कर रहे हो, अगर आप बेस इंक्लूड नहीं कर रहे तो फिर 2 पाई r²। अगर आप बेस इंक्लूड कर रहे हो तो पाई r² ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 पाई r²। तो ये था TSA क्या होता है, CSA क्या होता है, वॉल्यूम किस केस में, हेमिस्फेयर के केस में। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें कवर होती है कि हमने ये भी देख लिया सरफेस एरिया वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, उनकी यूनिट्स क्या होती है। फिर सारी जो मेरे पास नॉर्मल फिगर्स होते हैं, नॉर्मल सॉलिड्स होते हैं, उनके केस में TSA CSA वॉल्यूम क्या होता है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक फॉर्मूला शीट है, यहाँ पर सारे जो भी स्फेयर्स हैं, मतलब सारे जो भी सॉलिड्स हैं उनके TSA CSA और वॉल्यूम लिखे हुए आप जैसे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास आते हैं, जो भी अब तक हमने पढ़ा, जो भी हमने सॉलिड्स की सरफेस या वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखा, ये आपने 8th 9th दोनों क्लासेस में आपने सीखा होगा। लेकिन 10th क्लास में क्या चेंज आता है, वो चेंज आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और दूसरा टॉपिक कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। दोनों का क्या मीनिंग होता है डिस्कस करते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या मीनिंग है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब कि हम जो किन्हीं, मान लेते हैं मेरे पास दो सॉलिड्स है तो हम दोनों सॉलिड्स को कॉम्बाइन करें। कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं अगर मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर अगर मैं एक हेमिस्फेयर लगा दूँ, सेम रेडियस का हेमिस्फेयर लगा दूँ, तो इसे मैं कह दूँगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर एक कोन फिट कर दूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का एक और एग्जाम्पल। अगर मैं जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर कोन लगा दूँ तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का एग्जांपल है। अगर एक और देख लेते हैं, अगर मैं सिलेंडर के अंदर से, जैसे हम आइसक्रीम स्कूप से आइसक्रीम निकालते हैं तो वो जो एक गड्ढा सा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऊपर से जो मैंने हेमिस्फेयर जो निकाल लिया है, मतलब कि यहाँ पे मैंने ऊपर लगाया था, यहाँ मैंने निकाल लिया, अंदर के इतना रीजन खाली है। तो फिर ये जो सारे एग्जांपल्स है, ये सारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के एग्जांपल है, इनके अलावा बटेरो एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर लगा दूँ तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ जो मेरे पास बेसिक नोन सॉलिड्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन करके कुछ स्फेयर कुछ शेप्स बना रहे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहे। फिर जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनका वॉल्यूम बता दो, इनका CSA TSA वो सारी चीज़ें बता दो। अब इन क्वेश्चन से कैसे डील करना है, जब भी आपसे वॉल्यूम पूछा जाए कि टोटल वॉल्यूम बता दो कि इस सॉलिड का कितना वॉल्यूम होगा, तो आपको क्या करना है, जो भी ऊपर वाले का वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 1 और इसका वॉल्यूम 2, बस दोनों को ऐड कर देना, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 जो है, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में सबसे ईजी, रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या करना है, ऊपर का वॉल्यूम प्लस नीचे का वॉल्यूम, ऊपर का वॉल्यूम प्लस नीचे का वॉल्यूम, ऊपर का वॉल्यूम प्लस नीचे का वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं क्या कहते हैं हेमिस्फेयर अंदर से काट कर निकाल लो, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लेते सिलेंडर का वॉल्यूम V2 है, तो इसमें से मैं V1 वॉल्यूम माइनस करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है उसे हटा लो। ठीक है, तो ये हमने देखा वॉल्यूम के केस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। ठीक, मैं फर्स्ट केस लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया का। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो फिर जो मेरे पास ये सॉलिड है उसमें इसका अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस उसका बेस, सिलेंडर का बेस
तो उसमें जो बेस आ जाएगा प्लस, तो हमने कर्व सरफेस एरिया ले लिया, एक बेस ले लिया, फिर और क्या आएगा, जो आपने हेमिस्फेयर काटा तो यहाँ का भी एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया भी इंक्लूड होगा। तो फिर इसलिए जो है मुझे साथ में ऐड करना पड़ेगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसका तो क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस जो मेरे पास हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, इस ये वाला अगर मैं केस लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस जो हेमिस्फेयर मैंने ऊपर ऐड किया है उसका कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ बेस प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर ये सॉलिड सच में मेरे सामने कहते आ जाए तो फिर मुझे इसके कौन कौन से सरफेसेस, कौन कौन से पार्ट्स विजिबल होंगे। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका CSA कोन का CSA डिवाइड कोन का CSA प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो इस तरह से हम जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं ये वाला केस देखता हूँ क्यूबॉइड का, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो भी मेरे पास क्यूब है पहले मैं उसे लिखूँगा, फिर अब जब मैं इसके ऊपर ये हेमिस्फेयर लगा लूँ तो फिर जो इसका इतना वाला एरिया था वो मैं उसके टोटल सरफेस एरिया से हटा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें πr² माइनस कर दूँगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, मुझे प्लस क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे प्लस करना है CSA ऑफ जो मेरे पास हेमिस्फेयर है, मैं हेमिस्फेयर का CSA ऑफ हेमिस्फेयर वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है तो फिर वॉल्यूम में कुछ नहीं करना, प्लस माइनस का बस ध्यान रखना है। लेकिन जब भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछे तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर ये सॉलिड सच में मेरे सामने आ जाए तो इसका कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से सर्फेसेस मुझे विजिबल होंगे। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्या कहते हैं कंसेप्ट। सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी कि हम वॉल्यूम CSA TSA कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन का क्या मीनिंग है, अब कन्वर्जन का ये मीनिंग है, पहली बात तो ये समझो कि अगर मेरे पास जो V वॉल्यूम का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं मेरे पास कोई मेटेलिक कोन है, तो फिर मान लेते हैं मेरे पास एक V वॉल्यूम का मेटेलिक कोन है, तो फिर क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा कि मेरे पास V वॉल्यूम का मेटेलिक कोन था, मैंने क्या किया उसको मेल्ट करके क्या कहते हैं जो मेरे पास मेटेलिक कोन था उसको मेल्ट करके मैंने कुछ जो छोटे छोटे स्फीयर्स बनाए। इतने मान लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा कि मेरे पास एक V वॉल्यूम का कोन था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कोन को मैंने मेल्ट किया, फिर कुछ मैंने R रेडियस के स्फीयर्स बनाए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कितने स्फीयर्स बने होंगे R रेडियस के, मतलब कि मेरे पास V वॉल्यूम का कोन था, मैंने उसको मेल्ट किया, फिर जो है मैंने कुछ R रेडियस के उस जो मेरे पास मेल्टेड प्रोडक्ट है उससे R रेडियस के स्फीयर बनाए। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कितने स्फीयर बने, या फिर ऐसा हो सकता है कोन की जगह कुछ और दे दे कि कहता है कैपिटल R रेडियस का स्फीयर था तो उससे मैंने स्मॉल R रेडियस के स्फीयर बनाए, तो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है वो आपको एक सॉलिड देगा, उसको आपने मेल्ट किया, फिर कुछ और सॉलिड्स बनाए, तो बताओ कितने नंबर ऑफ दूसरे सॉलिड्स बने होंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन करना है। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स का। इसमें गिवन क्या है, और सॉलिड इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ स्फीयर, मतलब कि मेरे पास एक सॉलिड था, मैंने उसको मेल्ट किया और एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 100 मीटर, तो स्फीयर की रेडियस 100 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम विच इट इज मेड। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेरे पास एक सिलेंडर था, उस सिलेंडर को मैंने मेल्ट किया, और जो उसको मेल्ट करने के बाद जो मेरे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर जिसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट जो मुझे नहीं पता, मेरे पास एक h हाइट का R रेडियस का सिलेंडर था, मैंने क्या किया उसको मेल्ट किया, और उसको मेल्ट करने के बाद मैं एक 100 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर बना पाया।
एक एच हाइट का आर रेडियस का सिलेंडर था, मैंने उसको मेल्ट करके एक 100 सेंटीमीटर का स्फेयर बना दिया। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एच हाइट क्या होगी, वो फाइंड आउट करके बताओ। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम कंजर्वेशन, मतलब कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। कैसे, देखते हैं। अब इसमें इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यहाँ पर आ गए, इंटू रेडियस क्या है 50 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई आर, 4 पाई आर क्यूब होता है, आर मेरे पास क्या है 100 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इससे ये कैंसिल आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100 ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर जो मेरे पास एच आएगी, एच हाइट आएगी, वो हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 3, या फिर कह लो 1600 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैं ये कर सकता हूँ। कंसेप्ट क्या है, आपको कोई सॉलिड गिवन होगा, मेल्ट करके कुछ और में किसी और सॉलिड में कन्वर्ट किया होगा, तो फिर जो प्रीवियस सॉलिड होगा और जो मेल्ट करने के बाद सॉलिड जो है, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, और इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल भी हमने करके देख लिया किस कंसेप्ट में, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पर हमारा पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। तो क्या था, बेसिक डेफिनेशंस हमने कवर कर लिए कि सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है, उनकी यूनिट्स क्या होती है। फिर हमने कुछ सॉलिड्स जो भी वेल नोन सॉलिड्स होते हैं उन पे सरफेस एरिया वॉल्यूम देख लिया। अब जो ये तो था जो 9th 10th में कहते हैं, 8th और 9th में हम पार्ट कवर करते हैं। मेन पार्ट जो 10th में नया आता है वो ये आता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, वो भी हमने कवर कर लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड इज कंपोज ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। कहने का मतलब कि मेरे पास एक सिलेंडर है, क्या किया मैंने, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना दिया। एक सिलेंडर था, उसके ऊपर मैंने हेमिस्फेयर लगा दिया। उसकी रेडियस क्या है, इस पूरे सिलेंडर की रेडियस 30 सेंटीमीटर गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली इस हेमिस्फेयर की रेडियस भी 30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 90 सेंटीमीटर, मतलब कि जितना जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, मतलब कि इतना, इसकी हाइट जो है 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो मुझे कुछ इस टाइप का सॉलिड गिवन है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है। तो पहले मुझे फाइंड आउट करना है TSA, और दूसरे केस में मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। तो TSA और वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम सिंपल है, कैसे, मुझे ऊपर का वॉल्यूम प्लस नीचे का वॉल्यूम करना है। कैसे करेंगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्यूब। तो पहले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2 डिवाइड बाई 3 पाई आर क्या है, आर 30 सेंटीमीटर आर क्यूब प्लस अब हेमिस्फेयर जो मेरे पास सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर सेम चीज़ यहाँ करेंगे, पाई आर के 30 उसका स्क्वायर इंटू एच मेरे पास 90। तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बाद में अगर आप क्वेश्चन आपसे बोले कि सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं TSA कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये सॉलिड अगर सच में मेरे सामने होता है तो कौन कौन से इसके सर्फेसेस मुझे विजिबल होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, तो फर्स्ट कौन सा सरफेस विजिबल होता है, वो होता है कि हेमिस्फेयर का CSA क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का स्क्वायर, आर के 30 का स्क्वायर। तो पहले CSA ऑफ हेमिस्फेयर, फिर दूसरा आ जाता है CSA ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का CSA क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो फिर सेम आ जाएगा 2 पाई आर के 30 और एच के 90। तो ये मेरे पास आ गया CSA ऑफ सिलेंडर। फिर इसमें एक और चीज़ आ जाएगी, इसका बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर के 30 सेंटीमीटर। तो फिर मेरे पास आ गया पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया TSA और ये मेरे पास हो गया वॉल्यूम। तो ये था एक कॉम्बिनेशन सॉलिड्स। क्या करना है, वॉल्यूम जब भी पूछे सीधा प्लस माइनस कर देना है, और TSA में क्या है ध्यान रखना है, विजुलाइज करना पड़ेगा कि सच में मेरे सामने होता है तो किस तरह से कौन कौन से सर्फेसेस मुझे विजिबल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ये देखते हैं, डायमीटर्स ऑफ 2 स्फेयर्स आर इन रेशियो 2:5। मतलब कि मेरे पास 2 स्फेयर्स हैं, उनके जो डायमीटर्स है उनका रेशियो 2:5 में।
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अब यहाँ देखो, अगर मेरे पास जो सरफेस एरिया पहला है, मतलब कि मान लेते हैं मेरे पास दो स्फेयर्स है, पहले की रेडियस है r1 और दूसरे की रेडियस है r2। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर दोनों के डायमीटर्स का रेशियो जो 2:5 है, तो उनके दोनों के रेडियस का भी रेशियो 2:5 होगा। रीज़न क्या है, डायमीटर हमेशा ट्वाइस होता है, तो फिर इन दोनों का रेशियो भी 2:5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलता है कि जो सरफेस एरिया, अगर मैं सरफेस एरिया का रेशियो लूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, वो होता है πr²। तो फिर ये हो जाएगा ऊपर πr², r1² डिवाइड बाई πr2²। तो ये मेरे पास आ जाएगा, πr से πr कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया r1 डिवाइड बाई r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। अब ये मुझे r1 डिवाइड बाई r2 पता है 2 डिवाइड बाई 5 है, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूँ मेरे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 25, या फिर कर लो 4:25। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुझे नेक्स्ट पूछे वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम 2, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम पाई डिवाइड बाई 3 r³ होता है। तो फिर मेरे पास आ गया पाई डिवाइड बाई 3 r1³ डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 3 r2³। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, r1 डिवाइड बाई r2 का क्यूब आ गया, और जब मैं इसका क्यूब करूँगा मेरे पास आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 1/5, या फिर कह लो 8:1/5। तो इस तरह से हम वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पर क्या करना था, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना, यहाँ करना था स्फेयर का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर आप एक और कंसेप्ट लगा सकते हो, जो मतलब कि नॉर्मली इंट्यूटिव कंसेप्ट है कि वॉल्यूम जो 3 डायमेंशनल होता है, तो फिर जो भी रेडियस का रेशियो होगा उसका क्यूब, सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल होता है, तो जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, whose radius are 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मीनिंग है, पहले तो मीनिंग समझते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन का मीनिंग क्या होता है। अब फ्रस्टम ऑफ कोन का मीनिंग क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक नॉर्मल कोन है, ये मेरे पास एक नॉर्मल कोन था। अगर मैं इस कोन से ऊपर वाला इतना एरिया माइनस कर दूँ, तो जो मेरे पास एरिया बचेगा, जो मेरे पास ये एरिया बचेगा, इस एरिया को मैं कह दूँगा कि ये जो मेरे पास पार्ट बचा, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट बचा, वो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा मेरे पास क्या, फ्रस्टम ऑफ कोन। मतलब कि मैंने कोन का ऊपर वाला थोड़ा पार्ट हटा दिया, जो बचा वो हो जाएगा फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये होगा फ्रस्टम ऑफ कोन का मीनिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मेरे पास एक फ्रस्टम ऑफ कोन है, मतलब कि इतना पोर्शन जिसकी हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, और उसके रेडियस क्या है, रेडियस क्या है मेरे पास 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। मीनिंग क्या होगा कि ऊपर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास नीचे है उसका रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जिसकी हाइट चाहिए होगी, हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं अज्यूम करता हूँ इसकी हाइट h है। अब अगर इसकी हाइट h है तो फिर 20 सेंटीमीटर वाले कोन की हाइट h है, तो फिर 10 सेंटीमीटर वाले कोन की जो हाइट होगी वो h/2 होगी, h/2 मत। तो फिर अगर ये h/2 है, ये h है, तो फिर जो मेरे पास यहाँ पर होगा वो भी h/2 हो जाएगा। तो ये h/2 और ये 10 सेंटीमीटर की मैंने, तो फिर h/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, h मेरे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। तो मुझे हाइट पता चल गई 20 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर जो मेरे पास पूरा कोन था उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, माइनस जो हमने कोन हटा दिया ऊपर छोटा वाला रेड वाला, तो उसको माइनस कर देंगे, उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर, रेडियस के 20 इंटू एच के 20 सेंटीमीटर, माइनस उस वाले कोन का एरिया, मतलब उस वाले कोन का वॉल्यूम जो हमने हटा दिया, पाई आर के रेडियस का स्क्वायर, माइनस इसकी हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर। अब जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे पास वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। क्या किया हमने,
पूरे कोन का वॉल्यूम माइनस जो हमने हटा दिया उसका वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने आज तक इस वाले चैप्टर से मतलब पूछे हुए, आज तक इस वाले चैप्टर से पूछे हुए, या फिर आप कह सकते हो कि नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो फिर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ लेगा कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, वॉल्यूम फाइंड आउट करो, सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, या फिर ये रेडियस है, ये हाइट है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड आउट करो। ये आ जाता है एमसीक्यूज़ में। या फिर जो रेशियो वाला भी हमने क्वेश्चन किया था वो एमसीक्यू पार्ट में आ जाता है। तो फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वो सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं कि हमें कन्वर्जन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में आ जाता है कि हमने क्या किया, कोन और हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर दिया, एक लट्टू बना दिया। एक क्वेश्चन भी है कि हमने इस टाइप से बना दिया। फिर दूसरा, सिलेंडर और हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर दिया। दूसरे टाइप का जो आता है वो आ जाता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। इसमें हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं या फिर रिकास्ट करते हैं, एक सॉलिड को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन सॉलिड्स में, जिसमें हम क्या करते हैं, बड़े वाले कोन में से ऊपर का छोटा वाला कोन माइनस करें, जिसका भी हमने क्या कहते हैं एग्जाम्पल भी किया था। नेक्स्ट चलते हैं, ये था कुछ स्टार्टिंग वाला। जो लास्ट में आ जाता है वो आ जाता है कुछ रियल लाइफ केसेस, जैसे टैंक है तो टैंक का सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, या फिर आइसक्रीम है, या फिर आपने क्या किया टेंट लगा दिया, कैनवस का सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो वो सारी चीज़ें जो नॉर्मल रियल लाइफ केसेस। फिर आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स, वो सही चीज़ें। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो आते हैं इस चैप्टर से। तो बस ये था सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर। हमने इस वाले वीडियो में वन शॉट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स कंप्लीट करेंगे। बाय।